व्यावहारिक जीव भेद। किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है, इस पर कहते हैं घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्यों और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही आकाश में घट, कमंडलू और मठादि आकाशों के उपलव महत्वादि रूपों में भेद है तथा जहाँ तहाँ व्यवहार में उसके लिए इस जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदि आर्य एवं घटाकाश, कर्काकाश आदि नाम भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, किंतु आकाश में रूपादि के कारण होने वाला ये सब व्यवहार पारमार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो आकाश का कोई भेद नहीं है। अन्य उपाधिकृत निमित्त के सिवा वस्तुतः आकाश के भेद के कारण होने वाला कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसा कि यह आकाश का भेद है, उसी प्रकार देहादि उपाधि के भेद से किए हुए घटाकाशीय जीवों में भेदों का निरूपण किया जाने के कारण बुद्धिमानों ने उस भेद का अपरमार्थित्व निश्चित किया है। ये इसका तात्पर्य है। जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं है, किंतु घटकादिश में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं ये बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार आकाश का विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव कभी नहीं है। परमार्थाकाश का घटाकाश न तो विकार है, जैसे कि सुवर्ण के रुचकादि आभूषण तथा जल के फैन, बुदबुदे और हिम आदि हैं, और न जैसे शाखादि वृक्षों के अवयव है उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार्य अवकाश नहीं है, उसी प्रकार यथार्थ उपयुक्त दृष्टांतानुसार महाकाश स्थानीय परमार्थ सत परमात्मा का घटाकाश स्थायी जीव किसी अवस्था में विकार्य अवयव नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेद जनित व्यवहार मिथ्या ही है। आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में है, क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशी भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार हैं, उसी प्रकार देहोपाधि जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश, कर्मफल और मल से युक्त होना है, परमार्थतः नहीं। इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूलि आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेषादि मल से मलिन हो जाता है। लोक में जिस प्रकार बाल यथार्थ विवेक की मनुष्यों की दृष्टि में आकाश मेघ, धूलि और धुआं आदि मलों के कारण मलयुक्त हो जाता है, किंतु आकाश के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यगात्मा के विवेक से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्यग और सबका साक्षी है, वह परमात्मा भी क्लेश, कर्म और कर्मफल मलों से मलिन हो जाते हैं, किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ऊषर देश तृषित प्राणी के आरोपित किए हुए जल के फैन और तरंगादि से युक्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेशादि मलों से मलिन नहीं होता। फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार कहते हैं। ये आत्मा संपूर्ण शरीर में मृत्यु, जन्म, लोकांतरों में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से विलक्षण है। यथार्थ इस सब व्यवहारों में रहते हुए भी ये आकाश के समान निर्विकार और विभु है। घटाकाश के जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरण आदि को आकाश से विलक्षण भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है।
देहादि समस्त संधान स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं, उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष तथा अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। घटादि स्थायी देह आदि संधान स्वप्न में दिखने वाले देहों के समान तथा मायावी के रचे हुए देहों के सदस्य आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा की माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए हैं, परमार्थता नहीं है। यदि त्रियक आदि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर और इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता और अथवा यदि तत्व दृष्टि से सबकी समानता ही है तो भी क्योंकि उसके संभव का प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिए वे अविद्याकृत ही है, परमार्थता नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्मतत्व का श्रुति प्रमाणत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। तैत्तिरीय श्रुति में जिस रसादि मतलब अन्न मायादि कोशों की व्याख्या की गई है, आकाशवद परमात्मा ही उसके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। तैत्तिरीयक में अर्थात तैत्तिरीयक शाखोपनिषद में जिन रसादि अन्न रसमयी एवं प्राणमयी इत्यादि कोशों की व्याख्या स्पष्ट विवेचना की गई है और जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व बही स्थित होने के कारण खड़ग के कोश के समान कोश कहे गए हैं, उस कोशों का आत्मा इस अंतरात्मा आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मवान है, वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहलाता है। वह कौन है? इस पर कहते हैं वह परमात्मा ही है, जिसका पहले सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रसंग है। और जिस आत्मा से स्वप्न और माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोश रूप संधान आत्मा की माया से ही रचे गए हैं, ऐसा कहा गया है। उस आत्मा को हमने आत्माकाशवत इत्यादि श्लोकों में जैसा आकाश है उसी के समान प्रकाशित किया है। तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों के कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्यों की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। लोकों में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार बृहदारण्य मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदेवत इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है तथा अधिदेवत और अध्यात्म भेद से जो तेजोमय और अमृतमय पुरुष पृथ्वी के भीतर है और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार द्वैत का क्षय होने पर्यंत दोनों स्थानों में परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। वह कहा किया गया है सो बताते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या संज्ञक मधु यानी अमृत का ज्ञान है, आनंद का हेतु होने के कारण उसका अमृतत्व है। उस मधु ज्ञान यानी मधु ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन किया गया है। उसके समान प्रतिपादन किया है। किसके समान प्रतिपादन किया है? इस पर कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में अनुमान से पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह इनकी एकता समझो, ये इसका अभिप्राय है।